अभिव्यक्ति का स्पार्कलिंग के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो एक्चुअली मैं बहुत इंस्टेंट बना रही हूँ और वही टॉपिक भी वही है इंस्टेंट के ऊपर। जो इंस्टेंट थॉट, इंस्टेंट स्पार्कल होता है और हमारा अभिव्यक्ति बहुत शार्प होता है, बहुत फाइन होता है और बहुत हमें सही की तरफ ले जाता है जब हम ये स्पार्कलिंग को पढ़ पाते हैं। और मैं ये गहरा अनुभव से बता रही हूँ। और अभी का जो वीडियो है मेरा, ये है रैंडम समीक्षा के ऊपर। मैं अभी थोड़ी देर पहले सोची कि मुझे मन किया कि मैं वीडियो एक बनाऊं, लेकिन किस विषय पे बनाऊं ये नहीं सोच पाई। तो मैंने यूट्यूब खोला कि अचानक यूट्यूब से जो वीडियो आएगा मैं उसका समीक्षा करूँगी। समीक्षा क्या है? मेरे समझ से उस विषय पे, उस आयाम को जो किसी और दूसरे वक्ता ने, दूसरे विद्वान ने बोला है, अभिव्यक्ति दिया है, देखा है, उसमें गहराई से उतरना है। तो वो है। तो मैंने जब खोला तो ये अजय मिश्रा करके एक है, उनका ये वीडियो आ गया और मैं इनका वीडियो कभी नहीं देखी हूँ। जैसे जो फीडिंग रहता है यूट्यूब में वही आता है ना जनरली, लेकिन नहीं, ये एकदम सडन आया। और सडन भी बहुत चीज़ आ जाता है। और ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि कुछ सडन कुछ आ जाना, कुछ अलग हो जाना। मैं साइंटिफिकली बात को रखती हूँ। और जो अध्यात्म की गहराई की बात है, अतीन्द्रिय की बात भी जो मुझे समझता है, वो भी मैं साइंस के आधार पे ही, धरातल के लेवल पे ही बोलती हूँ। तो इनका वीडियो आ गया तो मैं खोली, क्योंकि मैंने जो सोचा था उसी से ट्यून हुई। इसको प्रामाणिकता बोलते हैं, ऑथेंटिसिटी करके एक हमारा एक स्ट्रीम हो चुका है। तो मैं उससे ट्यून हुई क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था और ये सोच भी सडन आया था। इसको बोलते हैं स्पार्कल ऑफ थॉट। तो मेरे जीवन में जो साहस, बोल्डनेस, अभिव्यक्ति चैनल की धारा इस स्पार्कल से हुआ है। और स्पार्कल को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख जाते हो तो फिर इंट्यूशन आता है कि मुझे अंदर से ऐसा रुझान आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो फिर उसी तरफ आप जाते हो ना। शायद आप एक दो बार गलत साबित हो जाओ, लेकिन ज़्यादा सही होने का चांस रहता है। क्योंकि ये जो सडन आना, स्पार्कलिंग होना, ये एक क्लियर रोड होता है। सबसे बेहतर रोड तो होता ही है। तो इनके वीडियो देखी तो ये मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन मुझे इनके वीडियो देख के थोड़ा मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ और गहराई में हो सकता है। जैसे ये जो बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्स के तरफ ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, थैंक यू नोट दोगे तो आपको ये मिलेगा। और आपको जो चाहिए, कुछ इच्छा, कुछ भी भौतिक इच्छा हो या कुछ समझने की इच्छा हो, उसको आप बार बार दोहराओगे या बार बार उसको बोलोगे कि यूनिवर्स आपने मुझे ये दे दिया है। सपोज गाड़ी चाहिए, जो चाहिए, थैंक यू फॉर दैट। और अगर आपको आपकी दुकान में भीड़ नहीं लग रहा है तो आप ऐसे सोचोगे कि मुझे तो बहुत दिया है, मेरे दुकान में बहुत कर्म हो रहा है, बहुत लेन देन हो रहा है, तो धन्यवाद। ऐसे अस्तित्व को आप करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो एक मुझे याद आ गया, एक किताब है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी शायद। तो उसका भी, वो किताब का भी मैं सार बनाऊंगी। बहुत अच्छा किताब है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो न्यूट्रल होता है। ऐसे हमारा जीवन भी एक खाली क्षेत्र की तरह होता है, कच्चा मिट्टी। तो हम कर्षण जो करेंगे वही निकलेगा। कर्म सिद्धांत भी वही क्रिया प्रतिक्रिया पे काम करता है। तो उस हिसाब से आप जो थॉट का फीड दोगे वो रिटर्न वही देगा। लेकिन ये इस तरह से काम नहीं करता कि जैसे ये बोल रहे हैं कि आप बोलोगे कि थैंक यू तो वो चीज़ हो जाएगा। ये एक हमारा जो समस्या है उसके ऊपर एक लेप शुगर कोट की बात है कि आप ऐसे बोलते जाओ, अपने मन को बहलाओ तो थोड़ा अच्छा लगेगा और थोड़ा सा सिचुएशन बेहतर बनेगा। लेकिन मैं अपनी अनुभव बोल रही हूँ, इसमें ऐसा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मेरे जीवन में तो बहुत घटता है, मतलब घट रहा है, अभी तो ज़्यादा ज़्यादा घटने लगा है। लेकिन ऐसे कि आप एक न्यूट्रल क्षेत्र दो और जो आपको चाहिए, मतलब उसमें क्या बाधक है उस तक पहुंचना है, फिर वो चीज़ आपको कोऑपरेट करता है। हम क्लैरिटी ऑफ माइंड, इसमें सत्य बहुत साथ देता है। जीवन में सत्य पहले होता है तो प्रेम खिलता है, फिर आगे की जीवन होता है। तो इसमें तो क्लैरिटी से आपको जाना है। सपोज आपको ये खरीदना है, ये चाहिए कि, तो फिर आपको जाना है कि आपकी दुकान में सपोज बिजनेस नहीं हो रहा है ठीक से, तो क्या कारण है। तो आप रूट कॉज में जाना है कि क्या कारण है। कि आपकी प्रोडक्ट अच्छा है, आप कम्युनिकेट ठीक से कर पा रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, आपकी कौन सी लोकेशन में शॉप है। तो ये सबके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर आपका ये सब चीज़ अगर है, सभी पोटेंशियल है। जैसे मुझे भी बहुत दोस्त पूछते हैं कि इतना सब्सक्राइबर कम क्यों है तुम्हारे चैनल पे, तुम तो बहुत अच्छा बोल रहे हो और बहुत अच्छे लोग भी जुड़ने लगे हैं।
मैं बोलती हूँ एक तो सब्सक्राइबर के हिसाब से ये तो जो मंकी को लेके डांस करके वीडियो डालो तो उसमें भी कभी-कभी लाखों सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सक्राइबर अलग-अलग दृष्टिकोण से होते हैं। तो ज्ञान की धारा, ज्ञान के प्रवाह में कम लोग उसकी जो गहराई पे समझ पाते हैं और चैनल नया बना है और मैं सब्सक्राइबर कितना होगा, परिणाम की स्ट्रेस में अगर रह के मैं अभिव्यक्ति वो ये बहाव लूँगी तो इसमें तो ये बहाव आगे बहेगा ही नहीं ना। मुझे से परिणाम इज ए ऑटो क्रिएटेड, इट इज ए बाई प्रोडक्ट। तो फिर उसमें इसी को निष्काम कर्म कहा गया है भगवत गीता में। तो फिर जो आता है उसी से आप ट्यून्ड होते हो और वो बेहतर आता ही है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आप कोई कोई चीज़ जैसे बार बार कोई चीज़ रिपीट होता है तो अभ्यास बनता है, ये विज्ञान है। तो बार बार रिपीट रिपीट करके आप बोलोगे कि जो भगवान की इच्छा वही होगा, नहीं, वो होगा ही होगा। आप रोज ये 10-10 किताब लेके आप उसका कवर करो, करके सीखोगे किताब में कैसा कवर किया जाता है। तो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको किताब कवर करने में आप एक्सीलेंट हो जाओगे ना। 10,000 घंटा आप पढ़ाई करो तो आप की ज्ञान की धारा बहुत खुलता है, ऐसा खुलता है, ऐसा खुलता है। 1+1 तो कितना ज्योमेट्रिकल अरिथमेटिक ग्रोथ होता है, एक ज्योमेट्रिकल कितना तरह से ज्योमेट्रिकल ग्रोथ होता है। बाकी एक उदाहरण ये दिए हैं कि कोई सामान नहीं मिल रहा था, ऐसे नेचर को दिए कि ग्रैटिट्यूड दिए कि वो मिल जाए। तो एक बच्चा वो कोई सामान था, पासपोर्ट ऐसी जगह से निकाल लिया कि जहाँ पे देख नहीं पा रहे थे। ये कोइंसिडेंस हो सकता है और बाकी ये एक स्टिलनेस से भी आता है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मेरा एक बार 2 कंगन सोने का मैंने कहाँ रख दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं तो इतना कुछ पहनती नहीं, मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं शायद वो बहुत दिन पहले, साल पहले की बात है, शायद 10 साल पहले की बात होगा। तो मैं कहीं रख दिया था। कभी-कभी पहनती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल गई। तो मुझे बहुत ढूँढी, नहीं मिला और मैं कोई चीज़ को थोड़ा ढूँढने के बाद नहीं मिले तो मुझे सर में दर्द होता है, मुझे प्रेशर लगता है कि इतना मेहनत करके मैं ढूँढ नहीं सकती एक सामान कहाँ खोया है। तो उसमें बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो 5-6 महीने बाद वो एक साड़ी में अंदर रैप करके रखा हुआ मिला, तो मैं नहीं रखा था, मैं भूल गई। तो वो ऑटोमेटिक घर में कहीं न कहीं होगा तो मिल जाएगा। बाकी मेरी सोच ऐसा रहता है, अगर खो गया है, नहीं मिलना है, तो फिर जितना भी ढूँढो नहीं मिलेगा और मिलना है तो अपना घर है, कुछ दिनों में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं वो कर्म को छोड़ रही हूँ, मैंने कुछ ढूँढा, नहीं मिला तो छोड़ दिया। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, आपको जो जैसे वो बच्चे पासपोर्ट पाया, तो आप स्टिलनेस में आ जाओ, ब्रेन में एकदम शांत रस रहे आ जाओ और छोड़ दो कि चलो देखते हैं। और आपको याद आ रहा है कि इसी टेबल पे रखा था। बहुत टाइम आप देखे होंगे कि यहीं पे रखा था, यहीं पे नहीं मिल रहा है, बार-बार ढूँढ के, तो फिर थोड़ा शांत होके फिर वहीं पे ढूँढना है, मिल जाएगा। क्योंकि जड़ को पैर हाथ-पैर नहीं होते, आपने जहाँ रखा है उधर मिलेगा। मैं कंघी इधर रख देती हूँ, नहीं मिलता है, उधर ही मिलता है। वो शायद उसके ऊपर कोई कपड़ा ढक गया होगा, कोई बुक ढक गया होगा। लेकिन अगर मेरी माइंड में है कि मैं इधर रखा ही था, इतना तक मुझे याद आ रहा है, तो उधर ढूँढना है, फिर नहीं मिला तो ये भी सोचना है कि कोई चीज़ उसके बिना अगर चल रहा है 2-4 दिन तो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो बहुत लोग मिलके उसको ढूँढ सकते हैं, मिल ही जाएगा। ये कोइंसिडेंस भी होता है। और जो ग्रैटिट्यूड की तो भूमिका है, मतलब ग्रैटिट्यूड मतलब हम एक शांत रस में रहना और हम अपना ये अनमोल जीवन के लिए अस्तित्व को धन्यवाद देना। और ये एक जलभाव है, ग्रैटिट्यूड एक अपूर्व फीलिंग है। ग्रैटिट्यूड में इंसान रहता है ना तो उसको अपने समस्या का समाधान उसमें अपने आप निकलता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता ही है, क्योंकि हम अस्तित्व के साथ जितना ट्यून्ड होते हैं उतना उतना हमें चीज़ें आता रहता है, क्योंकि हमारा अंदर इतना ग्रहणशीलता बढ़ता है। तो हम मिले हुए चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो नया नया चीज़ें भी कड़ी जोड़ के मिलता ही है, ये होता ही है। क्योंकि विचार की बहुत शक्ति होता है और और विचार में शांत रस रहना है। रूट कॉज की एनालिसिस चाहिए। आपकी हेल्थ खराब हो रहा है तो आपको सपोज मुझे वेट लॉस करना है, अभी इस पे एक्सट्रीम रखा है, तो मुझे रूट कॉज में जाना पड़ेगा ना कि मेरा आलसी लाइफस्टाइल है, खाना खा लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, फिजिकल मेहनत नहीं करती। इनपुट मैथमेटिक्स है सीधा, इनपुट जितना जा रहा है आउटपुट उस हिसाब से कम है। तो मैंने नेचर को जितना भी सिंबल दूँ कि मेरा कम हो गया है, कम हो गया, कम हो गया, तो मैं इसमें थोड़ा ट्यून्ड नहीं होंगी, प्रयास नहीं करूँगी तो कैसे होगा। और मैं अपनी हेल्थ में ट्यून्ड हो जाऊँ तो मेरे को ना ओवर वेट होगा, ना लो वेट होगा, ना बीमारी ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरा अवस्था जो है वो चेंज हो गया ना, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो उसमें नेचर को सिंबल
टोटल आपकी अभिव्यक्ति, आपकी किरदार ने ही से दिया सिंबल, तो उसमें अलग कुछ सिंबल की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे बोलते रहो रट के, सब कुछ बोलना, ऐसा ज़रूर। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड वाइब्रेशन पकड़ता है। ये जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब में भी बहुत अच्छे से वर्णन है, आप पढ़ सकते हो। मेरे पास वो किताब अगर यहाँ होगा तो मैं बनाऊँगी, नहीं तो पुणे में होगा तो हम लोग 4 महीने बाद पुणे शिफ्ट करने वाले हैं, तो जाके उधर उधर बनाऊँगी मैं। तो उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम किस तरह से ट्यून्ड होते हैं उसको पकड़ता है ज़्यादा, उसको पकड़ता है, तो उसी हिसाब से हमारा कड़ी बनता है जीवन का। मुझे नेचर के साथ हारमोनी में अच्छा लगता है। मैंने अपने घर के सामने नेचर को देख लिया, नेचर कुछ ना कुछ तो है ना, तो ये मुझे मिलना बढ़ता जाएगा, क्योंकि आई एम ट्यून्ड विद दैट, और मुझे वो दिखेगा भी। अस्तित्व में हर चीज़ की अभिव्यक्ति है। मेरे मामा मामी एक बार आए थे, हम लोग तब गुड़गांव में थे मेरे घर, तो मेरे मामा मेरे साथ ऐसे वॉक करने गए, बोले कि हर जगह ये स्कूटर दिख रहा है। तो उनके पास स्कूटर था जो पुराने टाइप का थोड़ा, तब तब वो स्कूटर था। वो बोले बहुत लोग इधर स्कूटर चला रहे हैं। मैंने कहा कि बाकी कौन सी व्हीकल है, कितना आप देखिए वो भी दिखेगा। तो आपको आपके पास स्कूटर है, उसी में इंटरेस्ट है, तो आपको वो दिख रहा है, तो वही है। हर चीज़ की अभिव्यक्ति रहता है, तो हम क्या सुनते हैं, तो हमको वही ज्ञान कड़ी जोड़ के बनता है, और उसी में इंट्यूशन की धारा अपने आप स्पार्कल ऑफ माइंड मुझे होता है। जैसे मुझे अभी लगा कि मैं एक रैंडम समीक्षा करूँ, इसमें कुछ नहीं है कि मैं कुछ इसमें अंधविश्वास का शिकार हुई, ऐसा कुछ। मुझे इसमें एक आनंद की धारा झरा अंदर से। फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब में कुछ भी खोलूँगी, जो वीडियो पहले आएगा उसकी समीक्षा करूँगी, जो जो आएगा कुछ तो अभिव्यक्ति होगा, उसकी गहराई में जाके मुझे बोलना है, मुझे अपना अभिव्यक्ति देना है। एक अभिव्यक्ति को आधार से आप गहराई में जाके अपने आप को देखते हो तो टकराव होता है, संघर्ष होता है। मर्दनम गुणवर्धनम आयुर्वेद में संघर्ष होता है, तो समुद्र मंथन जैसा उसमें से अमृत खिलता है, और कुछ गहराई होता है। बाकी कोई कोई आयाम में कोई कुछ बोल रहा है बहुत ज़्यादा, मैं उसकी और गहरा आयाम में जाने का कोशिश करते हो, तो हम वो कंपेयर करके वो आयाम को देख लेते हैं। बाकी कोई चीज़ को ये बहुत गलत बोले ऐसा मैं नहीं मानती। वो अपनी सभी अपने डायमेंशन पे अभिव्यक्ति देते हैं। मुखरित होना चेतना का स्वभाव है, अभिव्यक्त होना। अभिव्यक्ति चैनल बहुत गहरा वैज्ञानिक आधार से बनाया गया है, और ये आपकी आइडेंटिटी परिचय करके एक्सट्रीम में आ गए। आइडेंटिटी आप अपने आप को खोज में, सो की खोज में पाने में मदद करेगा। मैंने जैसे अपने आप को पाया, वैसे ये धारा मुझसे बहा। जब आप अपने आप को कुछ कुछ खोज लेते हो, तो आप में प्रेम की धारा खिलता है कि ये बहे, बहुत लोग इसमें जुड़े। क्योंकि हम मनुष्य जो है वो जुड़ाव में जो इंक्रीज करते हैं, ग्रो करते हैं, विकास होता है हमारा। संघ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसमें, और उसमें मुक्त बंधन रहो। हम किसी थीम या कॉन्सेप्ट को मान नहीं रहे, हम देख रहे हैं, हम अपने आप को देख रहे हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट के आयाम में, बहुत सारे प्रवाह की आयाम में। तो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके मन में जितना ट्रांसपेरेंटी से, जितना क्लैरिटी आता रहेगा ना, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम विज्ञान की दृष्टि से भी जब शांत विश्राम, रात की जैसे घना विश्राम में सृजन का नया धारा खुलता है। जो लोग शांत होकर सोते हैं ना, साउंड स्लीप, वो सुबह उनको पढ़ने को भी मन करता है, वो सुबह उनको अच्छा लगता है। ये तो हम सभी को पता है। रात को आप जागे बहुत, सो नहीं पाए ठीक से, डिस्टर्ब हुए, कुछ 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 फ़ोन देखे, ये करे, आपको सुबह फ्रेश नहीं लगेगा। तो ये शांत से, वैसे मस्तिष्क का ब्रेन, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें, ध्यान वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट इसी पे काम करता है। नर्वस सिस्टम शांत में आता है, तो उसमें स्पार्कलिंग होता है, तो अपलिफ्टेड थॉट आता है, सडन जो है, जो कहता है ना, जो अग्नि उद्गिरण होता है, तो उसी से सृजन की अपूर्व प्रकाश होता है, जो आपको भी आनंदित करता है, और आपसे एक सुंदर धारा भी बहता है। तो मैं समीक्षा को इस अर्थ में ले रही हूँ, ग्रैटिट्यूड हमारी परिणाम है। हम व्यक्ति, हम जितना बनते जाते हैं ना, जितना अपने आप में पूर्णता की तरफ जाते हैं, उतना हमारे अंदर बाय प्रोडक्ट होके ग्रैटिट्यूड, शांति, ये सब खिलता ही जाता है। तो उसी से स्पार्कल ऑफ माइंड होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा सोचे विचार करें कि हमें आज 10 रसगुल्ला मिले और रटे उसको और वो मिलेगा। 10 रसगुल्ला चाहिए, जाओ दुकान में खरीदो, खाओ, इजी है। आत्मज्ञान चाहिए, बैठो शांत, सोचो आत्मज्ञान क्या है। आत्म मतलब आत्मा, रिलेटेड टू सोल, रिलेटेड टू चेतना। तो चेतना क्या है, तो मैं ये सोच विचार कर पा रहा हूँ, उसमें कुछ रिलेटेड चेतना है। तो जाओ यूट्यूब में कुछ वीडियो देखो, किताब पढ़ो, सोचो विचारो, चिंतन मनन करो, आत्मज्ञान की तरफ 2 कदम तो आगे चले जाओगे। हो गया ना इंट्यूशन की। तो ये आप उस तरह से ट्यून्ड, इट इज ऑल अबाउट ट्यूनिंग, कनेक्शन, अभिव्यक्ति।
व्यक्ति व्यवस्था है प्रकृति में, व्यक्ति आप हो, आपकी समझ हो, आपकी समझ का ट्यूनिंग, व्यवस्था बाह्य व्यवस्था आंतरिक व्यवस्था की अपूर्व समन्वय से स्फुरण होता है, स्पार्कल ऑफ लाइफ। तो इसी से जीवन का धारा खिलता भी है, खिला भी है, अभी तक आगे आया भी है, आगे की आयाम में जाता ही रहेगा। अभी इतना सा, नमस्ते।